Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter number 5, that is algebraic expression of ML Agarwal. Exercise 5.1 we are going to do today. Okay, introduction part is already there in the playlist, you guys can go and check it out. हर एक क्वेश्चन को बेटा मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. जो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज यूज़ होंगे ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो ये क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और आप खुद से भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है बेटा, फॉर्म द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन. मीन्स हमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है बेटा, इसको यूज़ करते हुए, रीड करते हुए, यूज़ करके हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है. पहला क्या कह रहा है, 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर एक्स. ट्वाइस द नंबर एक्स, 6 मोर किससे ज़्यादा है बेटा, ट्वाइस द नंबर, कोई ट्वाइस द नंबर एक्स, यानी x से 2 नंबर ज़्यादा है यानी 2x प्लस मोर. मोर मीन्स क्या होता है बेटा, प्लस 6. ठीक है, 6 मोर किससे, 6 किससे ज़्यादा है बेटा, ट्वाइस अ नंबर x. x अगर कोई इसका नंबर है उससे वो 2 गुना हो जाए, ट्वाइस अ नंबर x. 5 टाइम्स x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 13. किससे सब्सट्रैक्ट करा गया है बेटा, क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम 13 यानी 13 पहले रहेगा, 13 माइनस सब्सट्रैक्ट करा है किसको, 5 टाइम्स x को, यानी 5x को. 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाइड बाय x, 5x आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर x एंड y, एक नंबर x है एंड y है, बोथ स्क्वायर एंड एडेड, दोनों को स्क्वायर किया और ऐड किया, यानी x को स्क्वायर किया और y को स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, दोनों को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, नंबर 7 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ P and Q. 3 times the product of P and Q. नंबर 7 इज एडेड, नंबर 7 को ऐड किया है किस में, 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ, किन के प्रोडक्ट ऑफ, P एंड Q के. ठीक है, यानी 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, यानी P मल्टीप्लाइड बाय Q. ओके, में क्या ऐड किया है बेटा, 7 ऐड किया है. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय, और वी कैन से 3 ब्रैकेट PQ प्लस 7. ओके, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, 3 गुना है बेटा, तो यानी मल्टीप्लाई P एंड Q प्लस 7. ओके, इसी का 5th पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, 3 टाइम्स ऑफ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x विद इटसेल्फ. ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ x यानी 3x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्सट्रैक्ट किया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ x, किसको, प्रोडक्ट ऑफ x यानी इसका प्रोडक्ट विद इटसेल्फ. ठीक है, और अपने आप से. 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट से बेटा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ x विद इटसेल्फ, यानी x मल्टीप्लाइड बाय x, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3x, यानी x स्क्वायर माइनस 3x लिख सकते हैं. ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x सब्सट्रैक्ट किया है किससे, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x विद इटसेल्फ, प्रोडक्ट्स ऑफ x, जो प्रोडक्ट है x का और अपने आप से. ठीक है, यानी 2x माइनस 3x. क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द नंबर m एंड n, 2 नंबर है m एंड n, उनका सम किया, यानी m प्लस n इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी इन सब्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट से, यानी m इंटू n माइनस किया है m माइनस m प्लस n से. सम ऑफ द नंबर m एंड n इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्सट्रैक्ट किया है, देयर प्रोडक्ट यानी इनके प्रोडक्ट से. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है. ओके, क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझना है कि क्या हमसे कह रहा है. ठीक है, फ्रॉम लिखा था, मतलब फ्रॉम मतलब क्या होता है बेटा, इससे ये माइनस किया गया है तो ये नंबर आगे रहेगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चंस रीड आउट करते हैं बेटा पहले और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. अ टैक्सी चार्ज ₹9 पर किलोमीटर, हर किलोमीटर का कितने रुपए चार्ज कर रहा है बेटा, 9 रुपीज़ चार्ज कर रहा है. एंड अ फिक्स चार्ज इज़ 50, फिक्स चार्ज कितना है बेटा,
इज इक्वल्स टू ₹50। फिक्स चार्ज मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब आपने बुकिंग करी, ठीक है, आपको ₹50 तो देने ही देने हैं, अगर आप वो गाड़ी चलाएं चाहे ना चलाएं, मतलब हर किलोमीटर का ₹9 चार्ज कर रहा है, ठीक है, मतलब हर 1 किलोमीटर चलेंगे तो ₹9, 2 किलोमीटर चलेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 ₹18, 3 किलोमीटर चलेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, प्लस उसके साथ फिक्स चार्ज हमारा ₹50 तो देना ही देना है, ठीक है, उसके बाद जितना भी हम चलेंगे उस हिसाब से ₹9 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, समझ गए। इसको एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे आपको कहीं पर भी जाना है, आपने क्या किया, गाड़ी बुक करी, ठीक है, तो उसने कहा सर कि मैं आपसे ₹50 चार्ज करूँगा, भले आप गाड़ी को 1 किलोमीटर चलाएं, 2 किलोमीटर चलाएं, उससे मुझे मतलब नहीं है, घर पे खड़ी भी रखेंगे, ओके, तो भी आपको ₹50 तो देने ही देने हैं, ओके, ₹50 तो फिक्स हैं। अब अगर आप 1 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो 9 किलोमीटर के हिसाब से ₹9 प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ₹50 तो हमें देने ही देने हैं। अगर हमने 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई बेटा तो 50 + ₹9 देने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर चलाई तो 50 + 9 × 18 यानी 50 + ₹18 देने पड़ेंगे। समझ में आ गया मेरी बात, क्योंकि 50 तो फिक्स चार्ज है। इफ़ द टैक्सी इज़ हायर्ड फॉर X किलोमीटर, यहाँ पर क्या दिया है बेटा, किलोमीटर, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने हैं, X दिया है हमारे पास, यानी अभी हमें ये नहीं पता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, ये एक वेरिएबल है, हो सकता हो 100 किलोमीटर चलाएं, हो सकता हो 10 किलोमीटर चलाएं, हो सकता हो 20 किलोमीटर चलाएं, ठीक है। राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसको लिखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है बेटा, अ टैक्सी चार्ज ₹9 पर किलोमीटर, अब ₹9 प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करा जाएगा, 50 रुपये तो लिए ही जाएंगे बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 9 मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे बेटा, X, अब जितना चलेगी ₹9 प्रति किलोमीटर के हिसाब से जितनी भी गाड़ी चलाएंगे वो देना है, प्लस 50 रुपये तो देने ही देने हैं, यानी 9X + 50, ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा, कैसे निकाला बेटा हमने, क्योंकि ₹9 तो हमें X किलोमीटर के देने ही पड़ेंगे, तो 9 × X हो गया, प्लस 50 तो देना ही देना पड़ेगा, अंतर ₹50 तो हमें चार्ज देना ही देना है, ठीक है, तो हमारा 9X + 50 आंसर हो गया। राइट डाउन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर, देखिए बेटा ये टर्म्स दिए हैं, अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है, तो पहला 5A - 3B, C, तो क्या दिया है बेटा, 5A कोई साइन नहीं है तो प्लस, ब्रैकेट में -3B + C, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो बेटा 5A - 3B + C, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये आंसर हो गया। सेकेंड, x² - 5x, 6, अब देखो x² हो जाएगा प्लस माइनस का 5x, बीच में हमेशा बेटा प्लस रहता है, अगर ये माइनस में दिया तो ब्रैकेट में लिखिए +6, इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत है नहीं, तो x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5x + 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x² y, xy, -xy² हो गया। अब x² y यानी x² y प्लस xy प्लस -xy², अब इसको ओपन कर लेते हैं बेटा, x² y प्लस xy प्लस -xy², ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में हो गया बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट ऑल द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें ये टर्म्स लिखनी है, सारी टर्म्स लिखनी है जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 - 7x, तो इसमें कितनी टर्म्स है बेटा, टर्म्स हमें किससे अलग होती है बेटा, प्लस माइनस के साइन से, देखिए एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी बेटा 3, -7x, ये दो टर्म हो गई। सेकेंड है 2 - 5a + 3/2b, तो हमारा पहली टर्म हो जाएगी 2, -5a, 3/2b। क्वेश्चन नंबर 3, 3x5 + 4y³ -7xy² + 3, पहली टर्म 3x5, 4y³ -7xy² 3, ये हमारी सारी टर्म्स हो गई बेटा, 4 टर्म से मिलके बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई द टर्म्स करनी है एंड देयर फैक्टर्स, और उसके फैक्टर्स भी, ठीक है। सबसे पहले देखिए बेटा, हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दी होगी यहाँ पर टर्म्स लिख लेंगे और उसके बाद उसके फैक्टर्स लिख लेंगे। सबसे पहली है
-4x प्लस 5y। तो टर्म्स इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, दो टर्म से मिलके बना हुआ है, -4x, 5y। अब फैक्टर्स क्या 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 हैं बेटा इसके, देखिए हमारे पास फैक्टर्स जो हैं बेटा वो हो जाएंगे -4 और x, सबसे पहले -4, x, और इसके हो जाएगा बेटा 5, y। ये हमारे फैक्टर्स हैं। सेकंड का है बेटा xy प्लस 2x² y²। तो सबसे पहला हो जाएगा xy, 2x² y²। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले फैक्टर्स क्या क्या दिए हुए हैं बेटा, x, y, इसमें 2, x², y²। ठीक है। थर्ड 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a। ठीक है। अब सबसे पहले टर्म्स 1.2ab माइनस का 2.4b 3.6a, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। अब हमारे पास फैक्टर क्या हो गया बेटा, 1.2 a, b माइनस का 2.4 b, उसके बाद हमारा हो जाएगा बेटा 3.6 a। ये सब हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इनसे मिलके ये बना हुआ है। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, जितने जिनसे भी ये मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है, हर एक इंडिविजुअल को हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं, हर एक इंडिविजुअल को फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म जिनसे मिलके बनी होती है उसे फैक्टर्स कहते हैं। ओके, और पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म से मिलके बनी होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया बेटा कि किस तरीके से इसको नोट डाउन करना है। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शो द टर्म्स एंड द फैक्टर्स ऑफ ट्री डायग्राम। हमें क्या बनाना है बेटा, ट्री डायग्राम बनाना है। सबसे पहला है 8x प्लस 3y²। सबसे पहले इसके फैक्टर ढूंढ लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, 8x हो जाएगा और 3y² हो जाएगा। अब ये किससे मिलके बना है बेटा, 8 से और x से। ये किससे मिलके बना है बेटा, 3 से, y से, और y 2y से बना है ना बेटा, तो ट्री में 2y ऐसे अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया बेटा आप लोग को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको शो करना होगा बेटा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है y माइनस y³। सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं बेटा, तो y हो जाएगा और y³ हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इसका तो टर्म भी y हो गया बेटा, अब इसको -y, -y एंड -y। ठीक है, ये हमारे 3 टर्म हो गए। ओके, इसके क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब 5xy² प्लस 7x² अब देखिए बेटा दो टर्म्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 5xy² और 7x²। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो बेटा हम लोग कितने पार्ट में कर लेंगे, देखिए बेटा 5 हो गया, x हो गया, y हो गया और y हो गया। ठीक है, 7 हो गया, x हो गया, x हो गया और y हो गया। ओके, नेक्स्ट -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। अब इसमें हमारे पास कितने टर्म्स हो जाएंगे बेटा, देखिए माइनस का ab हो जाएगा, 2b² हो जाएगा, माइनस का 3a² हो जाएगा। अब इसको अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो बेटा माइनस का a और b, इसमें हो जाएगा 2b, इसमें हो जाएगा बेटा माइनस का 3a एंड a। ये हमारा फैक्टर ट्री है। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया उसमें। राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है बेटा। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जो वेरिएबल के आगे वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो नंबर 1 -7x का कोफिशिएंट क्या है, -7। सेकंड का -2x³ y² का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -2। तीसरा 6abcd² का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 6। 2/3pq² का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 2/3। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट जिनसे आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन्हें कहा जाता है बेटा, न्यूमेरिकल जो कि नंबर फॉर्म में, जो कि नंबर फॉर्म में।
राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट निकालना है बेटा। तो नंबर 1 x माइनस 4bx, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, x के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं सब कोफिशिएंट है -4b। सेकेंड 5xyz, कोफिशिएंट क्या है बेटा 5yz, कोफिशिएंट चाहे आगे हो चाहे पीछे इट डजेंट मैटर, ओके। x के अलावा जितने भी जो भी टर्म में x के अलावा जो कुछ भी है वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तीसरा -x, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यानी -1 इसका कोफिशिएंट है। -3x² y, ओके। अब हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है बेटा, x का निकालना है, तो x² है तो -3y, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। कोफिशिएंट डजंट मैटर कि वो आगे लगा है या पीछे लगा है। x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो x का कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि x के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसके कोफिशिएंट में आ जाएंगी, ठीक है। 9 इन -7xy² राउट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहला 7x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, अगर हम इसमें देखेंगे तो 7x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, 7 और x के अलावा जो कुछ भी चीज़ हो वो सब उसका कोफिशिएंट है, यानी माइनस तो है ही है, y²z3, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। -xy² के अलावा क्या हो जाएगा बेटा, देखिए कोफिशिएंट माइनस का माइनस हट गया, 7y² हट गया, x हट गया, z3 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 xyz का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, देखिए हमारा x हट गया तो -7 तो कोफिशिएंट रहेगा ही, ठीक है। y और z, यानी अब z कितने टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स है, और y कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स है, तो y और z² ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि z 3 टाइम्स है, z मल्टीप्लाइड बाय z है, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7yz²। तो देखिए बेटा -7 भी चला गया, x बच गया, अब y बच जाएगा एक बार और z, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि z² है और z 3 टाइम्स है बेटा, ओके। तो जो भी उसके अलावा बचेगा वो सब कोफिशिएंट हो जाता है बेटा, वो सब कोफिशिएंट हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम इसी तरीके से कर सकते थे बेटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -3xy, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म्स को नहीं देखना है, एंड राइट देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या लिखना है बेटा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 3 - 7x, क्या दिया है बेटा 3 - 7x। अब तो ये हमारा क्या है बेटा, न्यूमेरिक कोफिशिएंट है, उसको भूल जाएंगे। अब x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट है -7। फर्स्ट वाले का जो x का कोफिशिएंट है, मतलब जो अदर देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कोफिशिएंट दिया हुआ है टर्म्स का, ओके, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा -7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए बेटा 1 + 2x - 3x² है। अब हमारे पास 3 टर्म है बेटा इसमें। सबसे पहला टर्म 1 है अदर देन कांस्टेंट, मगर वो कांस्टेंट है तो उसको नहीं देखना है बेटा। 2x का अगर हम देखेंगे बेटा तो हमारे पास 2 हो जाएगा, ओके, कोफिशिएंट। और 3x² का देखेंगे बेटा, -3x² का तो हो जाएगा हमारे पास -3, ओके, -3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा तो 1.2a + 0.8b, तो 1.2a का जो कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा वो 1.2 हो जाएगा, और b का जो कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा 0.8, b का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.8, क्या हो जाएगा 0.8। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ओके। दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देना है, टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स। देखिए बेटा इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और उसके न्यूमेरिक कोफिशिएंट जो थे बेटा वो मैंने लिख दिए, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द टर्म्स। अगेन हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं विद विच कंटेन x, जो x कंटेन करता है, एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और x का जो कोफिशिएंट है बेटा वो लिखना है। सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि टर्म्स जिसमें x किस में है।
तो बेटा देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन एक्स। तो सबसे पहले कौन सी टर्म हो गई बेटा जिसमें 13y² माइनस 8xy, इसमें हमारे पास x वाली टर्म्स किस में है बेटा, वो है -8xy में है। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट जो हमें ढूंढना है बेटा, ये हो जाएगी टर्म और ये हो जाएंगे कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट जो होगा बेटा x का, वो हो जाएगा -8 एंड y, -8 एंड y, क्योंकि x के आगे और पीछे जो भी चीज़ें होंगी, नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, वो सब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 7x माइनस XY²। अब सबसे पहले बेटा हमको x वाले टर्म्स ढूंढने हैं, तो दोनों हैं बेटा, टर्म्स क्या हो जाएगा 7x, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा 7, इसके बाद है -XY², इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा -y²। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, 5 - 7xyz प्लस 4x²y। अब देखिए बेटा इसमें हमारे पास कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो टर्म्स ढूंढ लेते हैं, तो -7xyz हो जाएगी बेटा, और इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो होंगे -7yz। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन थर्ड को देखेंगे बेटा, इसका थर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट आखिर है क्या। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4x² x² का मतलब क्या हो गया बेटा, 2 बार x है, एक x का कोफिशिएंट निकालना है बेटा। तो देखिए 4 भी इसका कोफिशिएंट है, एक x भी इसका कोफिशिएंट है और y भी कोफिशिएंट है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे बेटा। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि x², इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा बेटा कि x² दिया है, इट मीन्स 4xxy लिखा है बेटा, तो चाहे इस x को ले लीजिए चाहे इस x को ले लीजिए, कोफिशिएंट देखिए इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द टर्म्स विद विच कंटेन्स y²। अब y² ढूंढना है बेटा हमें, किसके किन टर्म्स के बाद y² है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब y² के कोफिशिएंट निकालने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 8 - xy² है बेटा, तो टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी -xy², और उसके बाद कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का xy, सॉरी y नहीं होगा क्योंकि y² का ढूंढना था बेटा, तो y² का कोफिशिएंट -x है। क्वेश्चन नंबर 2, 5y² प्लस 7x माइनस 3xy², टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा, देखिए 5y², इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, 3 - 3xy², इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा -3x। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। अब हमारे पास क्या है बेटा, देखिए पहले वाले टर्म में तो y² है नहीं, तो ये तो टर्म है नहीं, दूसरी टर्म है बेटा वो है -15xy²। तो देखिए -y² का कोफिशिएंट क्या है बेटा -15x, और 7y² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा 7। ठीक है, दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे बेटा, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में कि किस तरीके से हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तीनों क्या होते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है बेटा, जिसमें एक टर्म होती है उसको कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म होती है तो ट्राइनोमियल। तो पहला देखिए बेटा कितनी टर्म्स हैं, पहले वाले में कितनी टर्म्स है, m, b और t से मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा। देखिए एक टर्म और 2 टर्म, तो 2 टर्म होती है तो उसे क्या बोलते हैं बाइनोमियल, यानी b से बाइनोमियल। अब देखिए सेकंड में क्या है -5xy², यहाँ एक टर्म है बेटा तो इसे कहेंगे मोनोमियल। यहाँ देखिए x + y - xy 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ओके, ab² - 5b - 3 है, फिर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। ओके, अगेन आई विल राइट इट डाउन। फोर्थ में हमें कितने टर्म्स हैं बेटा, 1 2 3 टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा बेटा ट्राइनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया बेटा, 4p² माइनस 5p², 2 टर्म है बेटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसे क्या बोलते हैं बाइनोमियल। 2022 एक मोनोमियल, 1 2 3 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे बेटा ट्राइनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है बेटा, 5x² माइनस 7 प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें आपको एक हिंट भी दी है बेटा, हिंट दी है -4 + 4 इज इक्वल टू -3।
हमसे कह दिया इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस 3x माइनस 3। तो देखिए बेटा ये 3 टर्म्स की बन गई बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसमें हमें ये बताना है बेटा कौन से लाइक टर्म्स हैं और कौन से अनलाइक टर्म्स हैं। अब हमने क्या बताया था बेटा, जिसमें भी आपको वेरिएबल्स क्या दिखेंगे बेटा, सेम वेरिएबल्स होंगे, वो हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, लाइक टर्म्स हो जाते हैं। वो हमारे क्या हो जाते हैं, लाइक टर्म्स हो जाते हैं। और जिसमें वेरिएबल सेम ना दिखाई दें वो बेटा हमारे अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से लाइक टर्म्स हैं और कौन से अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म्स में देखते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस का 7x 5/2x। अब देखिए दोनों में वेरिएबल क्या है बेटा, सेम है, सेम वेरिएबल है तो लाइक है। ओके, हमें आगे उसके कोफिशिएंट से मतलब नहीं है कि कोफिशिएंट प्लस में है माइनस में है, ठीक है, कि कोफिशिएंट उसमें दोनों अलग हैं, इट डजेंट मैटर। सिर्फ हमें ये देखना है बेटा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक हो जाएगा बेटा। दूसरा देखिए बेटा -29x -29y। अब देखिए x और y दो अलग अलग टर्म है बेटा, दोनों अलग अलग टर्म है, और देखिए दोनों के पास वेरिएबल अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अनलाइक। 2xy एंड 2xyz अनलाइक हो जाएंगे बेटा। अब देखिए नेक्स्ट 4mp m² दिया है बेटा, 4mp² दिया है। अब देखिए टर्म्स अलग हो जाएंगे, कैसे, 4m²p इसको लिख सकते हैं बेटा 4mp। अब 4mp² क्या हो जाएगा, 4mpp। अब देखिए क्या दोनों सेम है, नहीं है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। ओके, अब देखिए xy है, xz है सॉरी, और इसमें x² z² है, दोनों अलग हो जाएंगे बेटा, तो अनलाइक हो जाएगा। अब इसमें क्या है, -5pq 7qp, इट डजेंट मैटर qp हो या pq हो, उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लाइक टर्म हो जाएगा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ इसको आपको ये चेक करना है बेटा कि जो हमारे पास वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए। ओके, सेम नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए, नंबर्स भी ज़्यादा ना हो कि पता चले एक टर्म में 4 वेरिएबल हैं और दूसरे टर्म में 3 ही वेरिएबल हैं। ओके, तो भी वो क्या हो जाएगा बेटा, अनलाइक हो जाएगा। नाउ आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, लाइक टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, x²y, 3xy², -2x²y, 4x²y²। अब देखिए बेटा इसमें हम लोग को लाइक टर्म्स देख रहे हैं, तो क्या इसमें लाइक टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यस। देखिए x²y, -2x²y, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लाइक टर्म हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों जो है बेटा क्या है, ये वाला y²x एंड 4x²y², दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों है अनलाइक टर्म्स बेटा, क्योंकि देखिए इसमें y² है और इसमें y² है, मगर इसमें x है और इसमें x² है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 3a²b, 2abc, -6a²b, 4abc हो गया। अब देखिए बेटा 3a²b -6a²b क्या हो जाएंगे, दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे। अब 2abc, 4abc ये भी तो हमारे लाइक टर्म हो जाएंगे बेटा, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, सेम है, दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है बेटा, 10pq, 7p, 8q, -p²q², -7qp, -100q, ओके, -23, 12q²p², -5p², 41, 2450p, 78qp, 13p²q, qp², 701p²। ओके, अब इसमें हमें लाइक टर्म्स ढूंढना है बेटा। देखिए अब pq किस में किसके पास है बेटा, सर्कल करते हैं। देखिए 10pq एक ये हो गया,
अच्छा अब देखिए -7 QP है, PQ QP, इट डजेंट मैटर, ये भी हो गया बेटा, ये लाइक हो गया। अब क्या देखना है, PQ, और कहाँ पे है बेटा, ये देखिए QP, ये हो गया। ये हमारी क्या हो गई बेटा, 3 लाइक टर्म्स हो गई हैं। 7P, अब अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा। अब P किसके किसके पास है बेटा, देखते हैं, ओनली P होना चाहिए बेटा, देखिए 2450P नहीं है। अब Q किसके किसके पास है बेटा, Q को देख लेते हैं, Q के ऊपर टिक लगा लेते हैं बेटा, जिसके पास Q है, ओके, Q और किसी के पास भी है बेटा, बिल्कुल -100Q, और किसी के पास भी Q है बेटा, नहीं। अब देखिए P² Q² किसके पास है, उसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे बेटा, P² Q² किसके किसके पास है, देखिए 12P² Q² ये भी है बेटा। अब हमारे पास P² Q² और कहीं भी है बेटा, नहीं है, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म हमारी कौन कौन सी है, कांस्टेंट टर्म के ऊपर स्क्वायर बना देंगे बेटा। देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी है, ये हो गई 41 हो गई, ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं बेटा, हमारे पास P² किसके किसके पास है बेटा, P² के ऊपर स्टार बना देंगे। देखिए -5P², और कौन सा है बेटा P² हमारा, और किसी के पास भी है बेटा। अब देखिए बेटा P² Q², P² Q है, नहीं होगा बेटा, QP² है, ये भी नहीं होगा। ये सारे अलग टर्म्स हो गए हैं, ये सारे अब अलग टर्म्स हो गए, इनका कोई भी क्या नहीं है बेटा, लाइक टर्म नहीं है, इनके कोई भी लाइक टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, ओके। तो आपको जब लिखना होगा बेटा तो इस तरीके से लिख दीजिएगा सारे टर्म्स को। इस यहाँ पर जो मेंशन है बेटा, क्वेश्चन देखिएगा, अभी तो मैंने सर्कल कर दिए थे, बट इस तरीके से नहीं लिखना है हमें। अब देखिए क्वेश्चन पे कैसे लिखेंगे बेटा, 10PQ, अब PQ वाले जितने भी हैं बेटा वो देख लेंगे, PQ 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 QP, 78 QP, ठीक है, ये 2 टर्म हो गया बेटा। अब 7P वाले देख लेंगे, किसके किसके पास P है सिर्फ, ओके, तो P हमारे पास किसके पास है, 2405P, ओके। अब हमारे पास 8Q वाले हो जाएंगे बेटा, किसके किसके पास Q है हमारे पास, -100Q, ओके, और भी कहीं Q है बेटा, नहीं। इस तरीके से सारे आइडेंटिफाई कर लेंगे बेटा, और जिसके पास हमारे पास जो लाइक टर्म्स नहीं होंगी उनको एज इट इज छोड़ देंगे, ओके, कि उनमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं दी गई हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा ये। राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब एक्स की हाईएस्ट डिग्री लिखनी है बेटा, ठीक है। डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोग को बताया बेटा, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। तो सबसे पहले वाले की देखिए बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 8 है, तो फर्स्ट की डिग्री क्या हो जाएगी 8। सेकंड की क्या हो जाएगी बेटा, एक्स के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब देखिए बेटा -2 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, -2। अब हम आप कहेंगे बेटा सर कि इसमें x तो है नहीं, ठीक है, तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 0। क्यों, अगर -2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 0 लिखेंगे तो x की पावर 0 मीन्स 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, तो 2 यानी -2 आ जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास पावर होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी बेटा 0। इसमें क्या हो जाएगी, क्योंकि पावर x के ऊपर क्या लगी है बेटा 0 लगी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 0 है, ठीक है। अब हमारे मतलब हाईएस्ट डिग्री 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब इसमें डिग्री लिखनी है बेटा। अब उसमें एक आइडेंटिफाई करा हुआ था कि x की बताइए बेटा, क्योंकि सारे टर्म्स x के थे। अब देखिए यहाँ पर x भी है y भी है, ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री देखनी है बेटा। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है बेटा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर हो। पहले वाली की क्या सबसे ज़्यादा पावर क्या है बेटा 2 है, सेकंड वाले में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर 4 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। ये हमारे आंसर हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ये बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इफ 5 इज अ कांस्टेंट, 5 एक कांस्टेंट नंबर है बेटा, एंड y एक वेरिएबल है, y इज वेरिएबल, देन 5y एंड 5 + y आर वेरिएबल्स। बिल्कुल बेटा दोनों क्या हो जाएंगे वेरिएबल, तो बिल्कुल ट्रू है। 7x हैज़ 2 टर्म्स, 7 और x बेटा 2 टर्म्स कैसे हैं बेटा, क्योंकि बीच में कोई साइन तो है नहीं, ठीक है, ये एक टर्म है, 7x एक टर्म से, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 5 + 7x इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स बेटा जिसमें 3 टर्म हो। क्या इसमें 3 टर्म है, नहीं, इसमें सिर्फ 5 है और xy है, यानी 2 टर्म है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा बेटा। 7a
मल्टीप्लाइड बाय 5b इज़ अ बाइनोमियल। क्या ये बाइनोमियल है? नहीं बेटा, ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल, जो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हमें ढूंढना होता है बेटा, उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के नहीं। क्योंकि इसका आंसर तो ये हो जाएगा 7abc, तो ये तो एक क्या हो गया बेटा, मोनोमियल हो गया, तो ये बाइनोमियल है, फॉल्स। अब 7x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल। यस, बिल्कुल बेटा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पावर माइनस में नहीं है, कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ट्रू है। 2x स्क्वायर माइनस 3/x इज अ पॉलिनोमियल, नो, ये फॉल्स है बेटा, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये टर्म्स किस में दी हुई है बेटा, फ्रैक्शन में दी हुई है, पॉलिनोमियल में कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं दी होती है बेटा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x इज, x का कोफिशिएंट इन 3 माइनस 3xy में इज -3। क्या इसका सिर्फ कोफिशिएंट -3 है बेटा? x का पूछा गया है, नहीं बेटा, x का कोफिशिएंट -3 और y दोनों हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और आंसर में अगर इसमें सिर्फ ये भी लिख दिया जाए कि क्यों, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, -3 एंड y, ये है इसके कोफिशिएंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे ahead. Bye bye, take care, love you all. Next exercise we will do in the next video. Bye bye, take care.